हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और बच्चों, हमारी जैसे एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। वैसे तो जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है गवर्नमेंट वाली, उसके हिसाब से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई थी कल ही। लेकिन इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस एक्सरसाइज के जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, यानी कि इस बहुपद का ये जो दिया है ना x प्लस है, ये एक गुणनखंड है, तो a का मान याद कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा बहुपद। हमें बहुपद क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया है हमें 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10, ठीक है। उसके बाद और हमें क्या दिया गया है? हमें दिया है कि x प्लस ए जो है इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे चूंकि x प्लस ए बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद क्या है हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। का एक गुणनखंड है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि x प्लस ए बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर a, इधर प्लस का है, उधर लेके जाऊंगा तो क्या का होगा? माइनस का होगा। तो मैं ये कह सकता हूं भैया कि x की जो वैल्यू है आपकी वो माइनस a है। x की जो वैल्यू वो क्या है आपकी? माइनस a है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को जो माइनस a आया इसे हम रख देंगे बहुपद में, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस a का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, और बहुपद हमारा क्या है? बहुपद हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। वैल्यू रख दो आप। 2x की जगह क्या रखेंगे? माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे हम? माइनस का a प्लस 5 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे माइनस का a और प्लस 10 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे भैया। जब भी माइनस का हमें वर्ग करना है, माइनस का अगर हम वर्ग करते हैं तो प्लस आता है। कैसे आता है? जब हम माइनस की दो बार आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता, सॉरी प्लस आता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम माइनस का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस आएगा, और a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो, यहाँ प्लस और माइनस दोनों की गुणा करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और क्या होगा आपका? 2a स्क्वायर। जब a की और a की गुणा होगी तो a की घात 2 हो जाएगा। जब हमारे चार पद एक जैसा हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जब भी हम उनकी गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है। आगे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, और 5 की ए में करूंगा तो 5a और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हम फिर इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, u2a स्क्वायर जो है ये तो है प्लस का, और u2a स्क्वायर जो का है माइनस का, तो इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास बचा माइनस का 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 5a बराबर 10, इधर प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का। भैया माइनस से माइनस कैंसिल, और a बराबर क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 5। 5 से 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 बार जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। और यही हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। उसने कहा था ना कि a की वैल्यू ज्ञात करो, तो a का मान आपका क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
द्विघात बहुपद याद कीजिए k-1 x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक दिया है -3। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दूसरा शून्यांक याद कीजिए। जब भी हम द्विघात बहुपद को सोल्व करते हैं तो हमें दो शून्यांक मिलते हैं, जो मैंने आपको द्विघात बहुपद जब हमने शुरू कराया था, पहली क्लास जब द्विघात बहुपद की कराई थी, उस वक्त मैंने आपको निकाल के दिखाए थे। ठीक है, तो उनमें से जो शून्यांक निकल कर आते थे, जैसे सवाल x में दे रखा है तो x की दो वैल्यू निकल कर आती थी फाइनली कि x बराबर इतना और x बराबर इतना, जब हम यदि करके निकालते थे। तो उसमें से आज हमें एक शून्यांक दिया है इस सवाल में -3, यानी कि x की वैल्यू एक -3 दी है और दूसरी वाली x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये सवाल भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और कब कब आया हुआ है? 2019 और 2025। 2019 और 2025 दो बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इसे। तो हम कहेंगे क्या क्या दिया हमें दिया है बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? k-1 x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस 1, ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। और हम क्या कह सकते हैं, इसमें एक शून्यांक और दिया है हमें -3, तो हम कह सकते हैं चूंकि बहुपद का एक शून्यांक -3 है। कितना है? -3। तो हम कह सकते हैं ये जो -3 है, इसलिए x बराबर क्या होगा? -3 होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी होगी? x की होगी, क्योंकि सवाल x में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को इस बहुपद में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर -3 का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में रखने पर। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या है? k-1 का और x की जगह दिया है -3, और जब x का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है? -3 दिया है, और +1 इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, अब करना है हमें k-1। देखो, जब माइनस का हम वर्क करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और 3 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9। प्लस माइनस माइनस, 3 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 की k में गुणा करेंगे तो 9k माइनस 9 कम 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो आप, ये तो 9k है प्लस का, और ये वाला 3k है माइनस का, तो 9 में से 3 गया 6k। अब 9 है माइनस का, 1 है प्लस का, तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? माइनस का 8 बराबर 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 6k बराबर 8, इधर माइनस का उधर ले जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। और अगर मुझे k की वैल्यू निकाली है तो 8/6, 6 इधर k के साथ गुणा का, उधर जाएगा, हो जाएगा भाग का। काट दो, काय से काट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो k की वैल्यू हो गई हमारी 4/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यांक p तथा q हैं, दोनों शून्यांक हमें दे रखे p तथा q हैं, तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कभी कभी इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, इनकी जगह अल्फा और बीटा दे देगा कि एक शून्यांक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा² + बीटा² का मान ज्ञात कीजिए। इसमें p और q दिया है, तो इस तरह के सवाल भी कभी कभी आने के चांस रहते हैं, इसलिए हम इस तरह के सवालों को भी करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो, ताकि सभी तक हमारी वीडियो पहुंचे और हमारा जो परिवार है वो और बढ़े। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है।
उसने बहुपद दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, और उसके शून्यांक दिए हैं p तथा q। तो मैं ये कह सकता हूं कि शून्यांक जो p व q दिए हैं, ये दो वैल्यू दिए हैं, ठीक है। तो हम इनसे क्या निकालेंगे, एक तो निकालेंगे शून्यांकों का योग। देखो ध्यान से, अगर मैं शून्यांकों का योग निकालूं, शून्यांकों का योग, तो शून्यांक क्या क्या दिए हैं, एक तो p दिया है और एक q दिया है, तो मैं कह दूंगा p प्लस q। और शून्यांकों का योग मैंने क्या लिखवाया था आपको, शून्यांकों का योग मैंने लिखवाया था क्या, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। चाहे हो तो अभी इसे ना लिखो, अगली लाइन में लिख देंगे। तो शून्यांक कौन कौन से, एक तो है हमारे पास p और दूसरा है q, तो p प्लस q बराबर माइनस चिन्ह ऐसे लगाओ, और x का गुणांक देखो, x का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है, कितना है, माइनस का 7 बटे, और x² का गुणांक कितना है, 2। तो हम कह सकते हैं कि p प्लस q बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/2। तो जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है शून्यांकों का, 7/2। अब निकाल देंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अचर पद बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यांक क्या क्या हमारे पास, p और q, यानी कि p और q बराबर अचर पद कितना है, 3 है जी, कितना है 3 बटे, और x² गुणा कितना है 2। तो हम ये कह सकते हैं कि p क्यों बराबर आएगा 3/2। अब आते हैं हम सवाल पर। सवाल जो कहा है, सवाल ने कहा है कि p² प्लस q² का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए जरा, हमारे पास जो मान है वो p प्लस q के हैं और p मल्टीप्लाई q का है, जबकि हमारे पास मान p² प्लस q² का होना चाहिए। इसका वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं सवाल को थोड़ा सा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, p² प्लस q², हमने क्या काम करा, अपनी तरफ से प्लस 2pq तो जोड़ा और 2pq मैंने घटाया। क्यों करा ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि p² प्लस q² प्लस 2pq एक फॉर्मूला बन गया है। मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या काम करा, 2pq तो जोड़ा और 2pq मैंने इसमें घटाया। अब आप अगर इस वाले पद को आप देखोगे तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा बनना है, इसे a मानो और q को b मानो, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस b की घात 2 का। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं नीचे लिख रहा हूं एक तरफ को, यहां लिख के दिखा रहा हूं कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a की होल क्यों a² प्लस b² प्लस 2ab। तो p को आप a मानो और q को आप b मानो, तो मैं इस टोटल पद को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं p प्लस q की घात 2 माइनस 2pq। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो मेरे पास p प्लस q का मान था, तो p प्लस q का मान भी आएगा और pq का मान था वो भी मेरे पास आएगा। तो p प्लस q की वैल्यू थी 7/2, और जब इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई pq की वैल्यू है 3/2, कितना है भैया 3/2। तो हम इसे लिख देंगे 7×7=49/2, सॉरी 2 नहीं 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, माइनस इससे ये खत्म, तो ऊपर बचा कितना 3, इसके नीचे 1 मान लो, लेसे लेंगे 4 का और 1 का तो कितना आएगा 4, 4 से 4 में भाग दूंगा 1 बार जाएगी, और 1 की गुणा 49 में करूंगा तो आपका 49 हो जाएगा, माइनस 1 से 4 में भाग दोगे कितनी बार जाएगी 4 बार,
और 4 की गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 1 गया 3/4, 37/4 आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x-4 के शून्यांक m तथा n हो। पिछले सवाल में शून्यांक p और q दिए थे, इस बार दे दिए m तथा n। तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शून्यांक दिए हैं m और n, तो हम निकालेंगे सबसे पहले शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर, मैंने आपको लिखवाया था क्या, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है जी। और शून्यांक हमारे क्या क्या है, एक है m और एक है n, तो मैं लिख दूंगा m प्लस n बराबर, माइनस चिन्ह ऐसे लिखेंगे, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है भैया 11 बटे x² का गुणांक कितना है 3। तो हम कह सकते हैं कि m प्लस n का जो मान है वो है -11/3। ठीक है, अब निकाल दो शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है जी। और शून्यांक क्या क्या है, m और n, यानी कि m × n बराबर अचर पद कितना दिया है -4 बटे x² का मान कितना दिया, x² का गुणांक कितना दिया है 3। तो हम कह सकते हैं कि mn का जो मान आया वो आया है -4/3। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें करना है m/n प्लस n/m का मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले n का और m का लैसा ले लो। जब हम n का और m का लैसा लेंगे तो क्या आएगा, mn ही आएगा, nm या mn कह दो, लेकिन m शुरू में लिखेंगे क्योंकि m पहले आता है, mn। अगर मैं इस n से इन दोनों को भाग दूंगा तो ध्यान से देखियो, अगर मैं mn को इस वाले n से भाग दूंगा तो n से n खत्म हो गया, क्या बचा m। तो क्या बचेगा, जब मैं इस n से इन दोनों को भाग दूंगा तो n खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा m, और इस m की गुणा m में करूंगा तो कितना हो जाएगा n⁻2 प्लस, ऐसे इसमें करो। जब मैं m से mn को भाग दूंगा तो करो, देखो mn को भाग दे रहा हूं मैं m से, तो भैया m से m खत्म, कितना बचेगा n, तो जो n आया उस n की गुणा इस n में कर देंगे तो कितना हो जाएगा n²। ठीक है, चलो आगे। अब फिर ध्यान से देखो तो m² प्लस n² कुछ इस तरह से बन गया जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में आपको कराया था। तो मैं क्या करूंगा, इसमें m² प्लस n² अपनी तरफ से 2mn जोड़ूंगा और घटा दूंगा 2mn, यानी कि 2mn जोड़ा और 2mn घटाया बटे mn। अब आप अगर इस पे ध्यान दो, इतने बाद इस पे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a⁻2 प्लस b⁻2 प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो मैं इसे लिख सकता हूं m प्लस n⁻2 माइनस 2mn बटे mn। वैल्यू रख दो अब इनकी, भैया m प्लस n की वैल्यू कितनी है -11/3, -11/3 की पावर 2 माइनस 2 गुणा mn की वैल्यू कितनी है -4/3, -4/3। ठीक है, बटे में mn की वैल्यू है -4/3, -4/3। देखो ध्यान से, अब जब मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस बन जाएगा, और 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 बटे,
और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे 3, और सबके बटे में लिख देंगे कितना, माइनस के 4 बटे 3। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ गया। यहां देखो अब 9 का और 3 का लेसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। और 9 से मैं 9 को भाग दूंगा तो एक बार जाएगी, और 1 की गुणा 121 में करूंगा तो 121 ही आएगा, प्लस ये वाला चिन्ह लगा दिया। अब 3 से 9 को भाग दो कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, और 3 की गुणा 8 में करूंगा तो 3 अट्ठे 24, बटे वाला चिन्ह लगा दो। अब ये वाला जो ये वाला था, माइनस के 4 बटे 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अब 121 और 24 कितना होता, 4 और 1 5, 2 और 2 4, और एक ये वाला बचा, बटे में 9, और इसकी गुणा तो हो जाती है ऊपर वाले में और इसकी हो जाती है नीचे वाले में, तो 3 की गुणा ऊपर करूंगा तो 3 ऊपर और 4 की 9 में हो जाएगी, 4 यहाँ पर, 4 का आएगा माइनस का। माइनस आप यहाँ लगाओ या ऊपर लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और कुछ नहीं कट रहा, तो हम इसे लिख सकते हैं 145 बटे 4 तिया 12, और काय का माइनस का, माइनस लगा दो यहाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या काम करा, जो एग्जाम्पल बोर्ड में आए हुए हैं वो भी हमने ले लिए हैं इसमें, तो आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे पढ़ाया जा रहा है आपको। जो जो मैं करा रहा हूं आप केवल उन्हीं सवालों पे फोकस रखो, उन्हीं से आप एक नोट बुक बना लो अपनी नोट्स के तौर पर, और आपको उन्हीं का ही बार बार रिवीजन करना है। बेहतरीन रिजल्ट आएगा, एकदम शानदार 100% रिजल्ट आएगा आपका। तो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो मैं करा रहा हूँ केवल अपने इस बड़े भाई पर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो देखो इस तरह के सवाल वैसे मैंने करा दिए हैं, बहुत सारे कराए हैं, चलो फिर भी इसे कर लेते क्योंकि 3 बार बोर्ड में आया हुआ, 2020, 24 और 25, 3 साल बोर्ड में आया हुआ है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के फैक्टर कर लेंगे, शून्यांक याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। तो भैया देखियो करियो, 10 ही कम 10, यानी कि ऐसी संख्या बताओ जिसकी गुणा करूं तो कितना आना चाहिए, 10, और यहाँ चिन्ह का आएगा प्लस, जोड़ के कितना आना चाहिए, 7। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी आपस में गुणा करो 10 आवे और जोड़े तो 7 आवे। तो 5 दूनी 10, 5 और 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 बराबर 0। इसे लिख लो एक्स स्क्वायर, भैया जब प्लस के अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि प्लस चिन्ह की जब हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते। प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहां से देखो क्या कॉमन हो रहा है, केवल x कॉमन हो रहा है। मैंने यहां से x कॉमन लिया तो कितना बचेगा, x प्लस 5, यहाँ चिन्ह का है प्लस का है। और क्या कॉमन हो रहा है, देखो ध्यान से, 2 यहाँ भी है और यह है 10, 10 में भी भैया 2 इंक्लूड होता है। क्यों, क्योंकि 10 के फैक्टर जब करोगे तो 5 दूनी 10 हो रहे हैं नहीं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा x प्लस 2 से 10 को भाग दो कितना बचेगा, 5 बराबर 0। दोनों देखो एक जैसे आएंगे, अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब फैक्टर हमारा सही हुआ है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x प्लस 5 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा केवल x प्लस, और यहाँ बचेगा आपका 2, कर दो। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब इसे ले लो, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमें 2 शून्यांक मिल गए, एक मिल गया -5 और एक मिल गया हमें -2। अब क्या करना, हमें सत्यता की जांच कर लेते हैं भैया। सत्यता की जांच देखो, सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच में सब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, शून्यांकों
का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांक हमारे पास क्या क्या है, एक है -5 और दूसरा है -2। तो लिख लो, एक है -5 प्लस और एक है -2 बराबर। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का चिन्ह मैं दिया, जब माइनस में संख्या देते हैं तो मतलब चिन्ह लगा लेना है, सॉरी ब्रैकेट लगा लेना चाहिए था। माइनस एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक दिया है 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है 1, कितना है 1। देखो ध्यान से, -5 प्लस -2 बराबर, जब 1 से हम 7 को भाग देंगे तो 7 ही आएगा और क्या आएगा माइनस का। -5 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो -7 बराबर -7। ये लो भैया, एक तो जांच हो गई, दूसरी और कर देते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांक हमें क्या क्या दिया है, एक है -5 और दूसरा है -2। तो लिख लो -5 गुणा -2 बराबर, अचर पद कितना दिया भैया, अचर पद है हमारे पास 10 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। देखो माइनस और माइनस की जब गुणा करूंगा तो क्या आएगा प्लस, और 5 दूनी 10 बराबर 10 को 1 से भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका 10। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें जांच करनी थी। लो भैया हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो नए चैप्टर की होगी, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो जितना मैंने कराया है दूसरे चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपको यही तैयार कर लेना। पहले और दूसरे चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा सेम इसी टाइप का या इन्हीं में से रखा हुआ मिल जाएगा। तो अपना प्यार हमेशा बनाए रखें अपने इस भाई पर। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं, धन्यवाद।